महक महक मोहित आगे बच्चे आगे सब आगे समृद्ध बाकी हेलो गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। हाँ मोहित, महक, हाउ आर यू? महक फोटो में आओ, कैमरा ऑन करो। हेलो। हाँ सर। हृदय, हृदय कहाँ गए? हृदय आ गई। महक दिखाई दे रहा है? महक इसमें मोहित दिख रहा है? हाँ सर। चलो आज है ना परम्यूटेशन का। देखो लास्ट टाइम तुमने फैक्टोरियल किया था और आज मैं परम्यूटेशन को एक बार फैक्टोरियल को मैं समझ आ गया। फैक्टोरियल आपको पूरा समझ में लास्ट टाइम का? हाँ सर। चलो आज मैं आप लोगों को परम्यूटेशन स्टार्ट करो। परम्यूटेशन का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंज करना। कोई भी चीज को हम कैसे अरेंज करें। जैसे अभी मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं। एक अभी आप जैसे ट्रेन चालू हुई है, जब ट्रेन में क्या है उसमें आपके पास 10 सीट है। 10 सीट के अंदर 5 लोगों को अरेंज करना है, 5 लोगों को बैठना है 10 सीट में। तो आप किस तरह से उनको अरेंज करो, किस तरीके से उनको अरेंज। देखो एक रेलवे हमने एक मतलब टिकट लिया है। टिकट में पता चला कि 10 सीट्स हैं और 10 सीट में और 5 लोग उसके लिए एप्लीकेबल है। तो कितने तरीके से हम उसमें उनका टिकट बुक होंगे वो आप बताओ। 10 सीट में 5 लोगों को बुक करना है, तो कैसे आप उसको बुक करोगे? सर अलग अलग तरीके हैं। हाँ सोचो, वही तो मतलब बताओ कैसे होगा इसका एक तरीका। क्योंकि अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, अब हमको नॉलेज लगानी किस तरह से हम उसको अरेंज कर, मतलब कैसे हमें अरेंज करना है। थोड़ा सोच के बताओ, फिर मैं आप लोगों को इसका हिंट दे रहा हूँ। कुछ आइडिया नहीं लगा? समृद्ध आ गए? हाय समृद्ध, सुनो देखो कैसा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो इसमें ये रहा, आपके पास 10 सीट्स हैं और 5 लोगों को उसमें बैठाना है आपको। तो सबसे पहले क्या करोगे कि पहली सीट के लिए आपके पास कितने कैंडिडेट्स हैं? पहली सीट के लिए 10 सीट्स हैं और आपके पास आपको 10 सीट में बैठाना है। तो पहली सीट जो देखो आपके पास 10 सीट के अंदर 5 लोगों को अरेंज करना है। तो पहले में आपके पास 10 वे हैं। पहली सीट में कोई भी आप आ सकता है, 10 लोग आ सकते हैं कोई भी। दूसरे में 9 है आपके पास, तीसरे में 8, और क्योंकि 5 लोगों को आपको बैठाना है, और फिर 7, 6। पहले के लिए आपके पास 10 तरीके से आप किसी को भी ले सकते हो, क्योंकि 10 सीट है 5 लोगों को। क्योंकि देखो आपके पास 5 सीट है, 1 2 3 4 5। अब इसमें अरेंज करना तो आपके पास 10 तरीके हैं पहले वाले को बैठाने के लिए। क्योंकि पहले वाला जो कैंडिडेट है 5, जो 5 मेंबर है, वो 5 में से पहला कोई भी 10 सीट को बुक कर सकता है। तो उसके बाद 10 तरीके हुए। दूसरे वाले के पास अब 9 तरीके रह गए, क्योंकि एक तो बुक हो गई सीट आपकी। दूसरे वाले बंदे के पास कितने रह गए? 9 एक सीट वो बुक करेगा। तीसरे वाले बंदे के पास आपके पास सिर्फ 8 ही सीट रह गई। चौथे वाले बंदे के पास रह गई 7, और 5वें वाले बंदे के पास 6। तो टोटल कितने हुए? इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल वे में इतनी सीट्स बुक की जा सकती हैं। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का क्लियर? देखना, ध्यान रखना, पहले बंदे के पास 10 सीट है, उसके पास 10 तरीके से वो बैठ सकता है। लेकिन दूसरे का एक सीट बुक हो गई तो दूसरे का तो 9 सीट में से कोई भी बुक करेगा।
तीसरे वाले बंदे के पास 8 ही सीट रह जाएंगी, 7, और इनको जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतने तरीके से टिकट बुक्स किए जा सकते हैं। ये क्लियर हो गया? Yes, अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, आपके पास नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5, 1 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। इससे आपको 3 डिजिट के कितने नंबर आप बना सकते हो? 3 डिजिट के नंबर्स बनाने कितने नंबर आप इसमें से बना सकते हो? हाउ मेनी नंबर यू कैन क्रिएट? आर्ची, हेलो आर्ची, कैसे हो? अच्छा शुभ, आप बताओ ये जो आपके पास सीट्स हैं, आप सॉरी ये 5 नंबर, ये 0 1 2 3 4 5, इससे आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने। 3 डिजिट का नंबर 100 10 1 से बनता है, तो 3 डिजिट के कितने नंबर आप इसमें से बना सकते हैं? थोड़ा सोच के बताओ। सर 4। 4? अरे बहुत सारे नंबर बनेंगे भाई। चलो तुमने ट्राई किया, ये अच्छी बात है। देखो 3 डिजिट के नंबर है आपके पास 100, फिर है 10s, फिर है 1s। ये 3 डिजिट के नंबर होते हैं, 100 10s 1s। अब So 46,656. देख लेते हैं। Good. तो इसमें आप जीरो यहाँ नहीं रख सकते हो, क्योंकि 3 डिजिट में कभी भी जीरो नहीं आता है, तो नहीं ये आ नंबर आप यूज नहीं। लेकिन 1 2 3 4 5 आपके पास 5 चॉइस है यहाँ पर, क्योंकि आप जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। फिर 10th प्लेस में तो आप 6 के 6 नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई भी नंबर आ सकता है बीच में। 6 चॉइस। हाँ सर। और 1st प्लेस के लिए भी सारी चॉइस है, कि 0 1st प्लेस में आ सकता है, तो यहाँ आपके 6 चॉइस। तो आपके पास जो टोटल नंबर बने 5 6 30 36 180 नंबर्स आपके 3 डिजिट के बनेंगे। 3 डिजिट से बनाने, ये 0 1 2 3 4 से आप 180 नंबर इसमें से बना सकते हैं। समझ आया आप लोगों को कैसे बोला मैंने? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने नंबर आप इन्हीं नंबर से बना सकते हो? यही नंबर है, लेकिन कोई भी डिजिट आपको रिपीट नहीं करनी है। जैसे हम रिपीट कर देते ना, जैसे हमने मान लो यहाँ पर 2 सिलेक्ट किया, तो यहाँ 2 हो सकता है, लेकिन अब 2 अगर एक बार यहाँ आ गया तो दोबारा यहाँ 2 नहीं आना चाहिए। 125. रिपीट नहीं करना डिजिट को, ध्यान रखना। सोच के कि कितने नंबर 3 डिजिट के बनेंगे इन्हीं में से, जिसमें आप डिजिट को रिपीट नहीं करेंगे। कोई भी डिजिट आपको रिपीट नहीं करनी है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बिना किसी डिजिट को रिपीट की? The 5 into 5 into 5. पक्का फाइनल? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, 100 शायद होगा। सोच के बोलो, 150। तुक्के नहीं लगा सकते। देखो अब मैं बताओ, आर्ची आप बताओ कितने बनेंगे? आर्ची नहीं है, पर स्मिथ आप बताओ। स्मिथ कोई आइडिया आपके पास? नहीं। चलो देखो, सबसे पहले आपके पास है ये 3 डिजिट के नंबर आपको बनाने हैं। पहले आपको पता है कि आप जीरो यहां सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो जीरो नहीं किया तो आपके 1 2 3 4 5 चॉइस हो गई आपके पास। क्लियर हो गया? 5 चॉइस। लेकिन अब इनमें से कोई एक नंबर तो आपने सिलेक्ट कर लिया, कोई भी एक सिलेक्ट किया, सपोज हमने 4 किया, 4 को हटा दिया हमने। अब आपके पास नंबर है 0 1 2 3, क्योंकि हम 10th प्लेस में तो कोई भी हम ला सकते हैं, तो हमने इन 5 में से कोई एक ले लिया। अब इनमें से भी कोई एक सिलेक्ट कर लिया, अब हमें पता नहीं कौन सा किया, कोई भी हो सकता, हमने ऐसे ही रैंडमली काट दिए। बचे कितने नंबर? 1 2 3 4, तो 4 नंबर हमारे यहाँ बचे, क्योंकि जो हमने रिपीट नहीं करना, यानी जो हमने यहाँ यूज किया दोबारा नहीं आने चाहिए। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 नंबर आप इसमें से बना सकते। मैंने बोला था। तुमने कहा, तुमने 125 बोला मेरे को। पहले 125 बोला, फिर 100 बोला था। ठीक है, चलो अब एक नॉलेज का ही क्वेश्चन, यही डिजिट हम सिलेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, रिपीट भी नहीं करना है, और कितने इवन नंबर बना सकते हो इसमें से, इन्हीं डिजिट में से इवन नंबर कितने बना सकते हो वो बताना है आपको। 0 1 2 3 4 5 में से इवन नंबर कितने बना सकते हो, कितने नंबर बिना रिपीट किए डिजिट को। इवन नहीं है, ये तो सारे नंबर आ गए जो इवन है और सब है वो 100 आ गए, लेकिन अब इनमें से कितने नंबर है जो इवन है वो आपको बताना। इवन का मतलब होता है यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आना, लेकिन इन्हीं में ये डिजिट ही सिलेक्ट करने और कोई सिलेक्ट नहीं करना। सर 90। फाइनल 90। सर तो हम लोग देखते हैं आप लोग कितना आइडिया लगा रहे हैं। देखो सबसे पहले इवन नंबर के लिए हमारे को यूनिट प्लेस फाइनली सिलेक्ट करना होता है। यूनिट में आप 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 4, तो आपके पास 3 चॉइस है, क्योंकि इवन नंबर पहले सिलेक्ट करना होता है। 3 चॉइस आ गई, ठीक है। अब यहां पर हमने फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि उनमें से कोई एक नंबर तो यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी, कोई भी एक, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहे। तो अब मान लो अगर हमने 4 सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये 5 नंबर है। अब उनको यहां डालना है, इसमें 0 नहीं डाल सकते 100 प्लेस पर, तो 0 छोड़ के हमारे पास 4 चॉइस रह गई, यहाँ पर 4 वेज रह गए, क्यों 0 यहाँ सिलेक्ट नहीं होगा। मान लो इनमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट किया हमने, सपोज 2 सिलेक्ट कर लिया। अब रहा 10th प्लेस। 10th प्लेस में हमारे पास है, आपको पता है कि अब 0 यहाँ तो आ सकता है, तो क्योंकि 2 चॉइस हो गए, बचे हुए 4 चॉइस हमारे पास यहाँ है, तो 4 4 3 4 इंटू 4 इंटू 3 48 नंबर आप बना सकते हो। नहीं समझ में आया? तो इवन नंबर के लिए यूनिट प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और 100 प्लेस में 0 नहीं आना चाहिए 3 डिजिट के लिए। 2 कंडीशन को दिमाग में रख के चलना होता है। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, लीव दैट। देखो अभी आपको मैं ट्रू फॉल्स के 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्रू फॉल्स, जिसमें ट्रू या फॉल्स 4 क्वेश्चन आपको बताने। तो कितने तरीके एक स्टूडेंट को आंसर देना है, तो उसके पास कितने ऑप्शन में, कितने तरीके से वो राइट आंसर बता सकता है ट्रू फॉल्स के। हम अगर उसके आंसर शीट बनाए तो कितनी आंसर शीट हम निकाल सकते हैं। उसके पास कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के, तो उसके कितने आंसर्स बना सकता है वो। तो क्वेश्चन कितने हैं? 4 क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स यूज करना है, या ट्रू या फॉल्स, तो वो कितने आंसर्स लिख सकता है, कितने उसके पास तरीके से आंसर्स बता सकता है। हाउ मेनी वेज आर देयर? नो आइडिया? 16 इज द राइट आंसर। देखो पहले 2 वे हैं, पहले क्वेश्चन ट्रू फॉल्स कुछ भी लिख सकता है, आपको क्या पता, उसके पास ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स, उसके बाद 2 आंसर हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी उसके बाद 2 आंसर हैं, थर्ड क्वेश्चन के लिए भी 2 आंसर हैं, और फोर्थ क्वेश्चन के लिए भी 2 आंसर हैं। तो ये उसके पास सबको मल्टीप्लाई किया, 16 पॉसिबल आंसर है उसके पास। अब उसमें से राइट तो पता है एक ही आंसर होगा, 15 गलत होंगे, क्योंकि एक ही आंसर सब में से करेक्ट होगा। उसके पास 16 ऑप्शन है, 16 में से एक ही ऑप्शन उसका राइट होगा जो सब में करेक्ट बैठेगा, बाकी 15 तो वो गलत ही बताएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा सेकंड क्वेश्चन एक और बता रहे हैं। देखो आपको दिए हैं टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं ट्रू फॉल्स के, ध्यान रखना इसमें क्या 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के दिए हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, कोई भी बच्चा उसमें से राइट आंसर नहीं बताया, कोई भी बच्चे ने राइट आंसर्स नहीं दिए, और किसी भी बच्चे का जो सीक्वेंस, एक बच्चे का सीक्वेंस दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। जैसे किसी ने ट्रू फॉल्स देखा तो किसी ने फॉल्स लिखा है, मतलब सबके सीक्वेंस अलग अलग जा रहे हैं। क्वेश्चन कितने हमारे पास, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 5 क्वेश्चन के ट्रू फॉल्स के ऑप्शन है आपके पास। हर बच्चे ने ट्राई किया, सब बच्चों के सीक्वेंस अलग है, सबके आंसर अलग अलग तरीके से लिखे हैं, मतलब किसी का आंसर दूसरे से मैच नहीं हो रहा है, और किसी ने राइट आंसर भी नहीं बोले। तो आपको ये बताना है उस क्लास में कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उधर।
10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स ऑप्शन है, किसी ने राइट ऑप्शन नहीं लिखे हैं और किसी का सीक्वेंस एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? सर किसी ने नहीं दिया होगा। ये भाई ऐसा थोड़ी सर है। सर ट्रू फॉल्स आप बोल रहे हो, ट्रू फॉल्स है पर किसी का भी सही नहीं है। महक तुम बताओ कुछ आइडिया? 27। 27। तुम बहुत क्लोज पहुंचे हो, थोड़ा सा और बढ़ाओ, भाव बढ़ाओ, भाव बढ़ाओ। 28। 31 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। अब सोचो 31 आया कैसे, तुम्हें बताते हैं। अभी देखो हर किसी के ऑप्शन होंगे, मैंने बोला पॉसिबल ऑप्शन क्या बनेंगे। 5 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर ट्रू फॉल्स 2 ट्राई है, सेकंड क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स 2 वेज, थर्ड क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स, फोर्थ क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स, फिफ्थ क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स। ये 5 क्वेश्चन के आगे टोटल आंसर जो हमारे हैं 32 ऑप्शंस आए, सबको मल्टीप्लाई किया 32 आए। सब सीक्वेंस अलग, एक ही आंसर राइट होगा, मैंने बोला सबका सीक्वेंस कोई एक आंसर है वो पूरा करेक्ट है, किसी ने करेक्ट आंसर नहीं लिखे। इसका मतलब है एक आंसर माइनस के यानी 31 आपके रॉन्ग आंसर्स हैं और सभी ने के पैटर्न अलग अलग मैच हो रहे हैं। मैंने बोला किसी का मैच एक दूसरे से नहीं हो रहा है, तो 31 स्टूडेंट्स आ गए क्योंकि किसी ने राइट नहीं लिखा। ये पक्की बात मैंने पहले बता दी थी, यानी एक ही सीक्वेंस आपका इन 32 में करेक्ट होगा, वो आपने -1 कर दिया। तो 31 और 31 के 31 डिफरेंट है, कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। तो 31 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे जितने अभी बच्चे हैं, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को करने के कितने तरीके से किए जा सकते हैं। 2 वेज हैं, ट्रू फॉल्स, कोई ट्रू बोलेगा कोई फॉल्स, कोई ट्रू 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 ट्रू, ऐसे किसी बच्चे ने लिख दिया, किसी ने फॉल्स 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 लिख दिया, 2 ऑप्शन ऐसे हो गए, ट्रू फॉल्स ट्रू, ऐसे करके 32 ऑप्शन हमारे बन रहे हैं। अब उसमें से किसी का भी राइट नहीं है, एक ही राइट होगा, मतलब जब आंसर शीट मिलेगी ट्रू फॉल्स ट्रू, ऐसा कुछ भी हमने एक राइट दिया वो एक ही होगा, वो किसी का नहीं है। तो हमारे पास 32 में से एक सबके गलत आंसर नहीं, -1 कर दिया तो 31 है। 31 डिफरेंट आंसर है, तो उतने ही बच्चे मैंने कि सबका सीक्वेंस मैच नहीं हो रहा एक दूसरे से। अभी आया समझ में कि नहीं? यस सर। थोड़ा लॉजिकल भी सोचो। अभी क्या मैथ्स वो नहीं है कि सिंपल पेन उठाया, क्वेश्चन दिया, धड़ाधड़ चालू किया, माइंड भी अप्लाई करना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपके पास 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर को 3 पोस्ट बॉक्स में आपको डालने, 4 लेटर्स इन 3 पोस्ट बॉक्स। तो आपको कितने तरीके से आप उसको पोस्ट कर सकते हो? 3 लेटर को 3 पोस्ट बॉक्स में आपको डालने, तो कितने तरीके से आप उसको पोस्ट कर सकते हो लेटर्स को? इसमें आपको नंबर ऑफ वेज बताने, कितने वेज से आप उसमें लेटर पोस्ट कर सकते हो? 12। पक्का सोच के। 12। कितने लेटर हैं आपके पास? 4। 4। ऑप्शन कितने हैं? 3 लेटर बॉक्स। अच्छा। क्लियर हुआ? अब देखो ऐसा नहीं कि 24। सारे लेटर एक लेटर बॉक्स में नहीं आ सकते, ये भी हो सकता है। हाँ कितना महक आपका कितना आया? 24। चलो अब हम लोग हाँ। चेक कर लेते हैं। देखो पहले लेटर के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास? 4। 3 लेटर बॉक्स हैं, 4 लेटर, हाँ, सर। 3 लेटर बॉक्स। तो पहले लेटर के लिए हमारे पास लेटर बॉक्स 3 है, तो पहले के लिए 3 ऑप्शन हम कहीं भी डाल सकते हैं। दूसरे लेटर को भी हम 3 में से कहीं भी डाल सकते हैं, तीसरे को भी 3 में से कहीं भी डाल सकते हैं, चौथे को भी 3 में से कहीं भी डाल सकते हैं। सबको मल्टीप्लाई किया, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81। इसमें 81 जगह पर हम इसको अरेंज कर सकते हैं। 81 वेज में हम लेटर को उसमें पोस्ट कर सकते हैं। बट हाँ बोलो। लेटर बॉक्स तो 3 है ना? हाँ 3 है, तो आपके पास लेटर तो आप कहीं भी डाल सकते हो ना। आप लेटर तो लेटर बॉक्स, जो बॉक्स है वो लेटर में नहीं आएगा, लेटर को आप किसी भी बॉक्स में डाल सकते हो। तो पहले लेटर के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 लेटर बॉक्स है। दूसरे बॉक्स के लिए भी 3 ऑप्शन है।
तीसरे लेटर के लिए भी 3 है, चौथे लेटर, क्योंकि लेटर जाएगा लेटर बॉक्स में, लेटर बॉक्स लेटर में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। मेरी बात नहीं समझ रहा है? आ गई। आ गई सर। तो ये आपके पास टोटल 81 वे से आप उसको लेटर को पोस्ट कर सकते। चलो अब ये 2 टीम है, टीम गर्ल्स एंड बॉयज की। पहली टीम में ध्यान से देना, बहुत थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। पहली टीम ए, टीम बी। टीम ए में आपके बॉयज हैं 4, गर्ल्स हैं 5, और दूसरी टीम में बॉयज 5, गर्ल्स 3। ठीक है, अब इनके बीच में बैडमिंटन मैच चल रहा है, टीम ए टीम बी में। लेकिन कंडीशन ये है कि गर्ल्स गर्ल्स के साथ ही मैच खेलेगी, बॉयज बॉयज के साथ ही मैच खेलेगी, मिक्स मैच नहीं होगा, गर्ल्स बॉयज नहीं खेल सकते आपस में, और इस टीम का प्लेयर इस टीम से खेलेगा, आपस में भी नहीं खेल सकते। तो कितने वे में कितने मैचेस अरेंज किए जाएंगे, हाउ मेनी मैचेस कैन बी अरेंज, जिससे आपको फाइनल स्कोर पता करना है। तो कितने मैच आप अरेंज करोगे, टीम ए टीम बी के बीच में कितने मैच अरेंज करोगे, आपस में नहीं खेलेंगे ये? 30। हाँ 35। फाइनल सोच के, रॉन्ग नहीं बैठे। यस सर, 1 मिनट। अच्छा नहीं, गलत है। गलत सही का नहीं, करेक्ट वे है तो करेक्ट ही आंसर आएगा। इसमें तुम्हारा कितना आया? सर 300। 300। देखो अब मैं देखते हैं। सर 1 मिनट। चलो तुम लोग सोचो, 1 मिनट तो सोचो, 1 मिनट के बाद मैं हेल्प करता हूँ। 4 बॉयज 5 गर्ल्स, 5 बॉयज 3 गर्ल्स। ये इनके बॉयज से खेलेगा, ये इनकी गर्ल्स के साथ। कितने मैच आप अरेंज करोगे, थोड़ा सोच के बताओ, कितने मैचेस वी कैन अरेंज कि जो एक दूसरे से मैच खेल पाए। आई थिंक सर महक कितना आंसर आया आपका? महक हाँ सर, कितना नहीं आया? आया समझ में, नहीं आया आंसर। आंसर नहीं आया? देखो अब मैं आपको बताऊं, पहले आप बॉयज बॉयज के बीच में मैच खेल रहे हैं। अब सबसे पहले 625 बॉयज के। हाँ 625 बॉयज कर सकते हैं शायद मैच। इसके 4 बॉयज 5 इनके साथ खेलेंगे, तो इसके पास पहले बॉयज के पास ऑप्शन कितना है? चलो 1 मिनट और दे रहे हैं, फिर आपको थोड़ा देखो, बॉयज बॉयज के साथ खेलना चाहिए, गर्ल्स गर्ल्स के साथ। दिमाग मतलब ये थोड़ा आइडिया लगाओ। एक तुम्हें 10 सेकंड और दे रहे हैं, 10 सेकंड में थोड़ा और सोचो, फिर मैं बताऊंगा। तो आप लोग हिम्मत सोचना कि आपको पता था, थोड़ा आइडिया लगाओ। और सर 1149। चलो अब मैं आपको बता दूं। देखो जब बॉयज के सिंगल मैचेस चल रहे हैं, ये 4, देखो इसके पास 4 वेज है इसके साथ खेलने के लिए, तो इसके पास 4 वेज, इसके पास 5 वेज हैं, तो ये 20 वेज है। 20 मैच तो आपस में होंगे, बॉयज बॉयज गर्ल्स गर्ल्स के बीच में, ये बॉयज बॉयज के साथ। ये 4 इसके साथ खेल सकते हो, 5 इसके पास वेज, और गर्ल्स के पास कितने हैं? 5 गर्ल्स और इसके 3 बॉयज, तो इसके पास 5 वेज हैं मैच खेलने के लिए इनके साथ, और इनके पास 3, तो टोटल इनके पास 15 वेज हुए। टोटल वेज आपके पास है, टोटल मैच आपको 35 कंडक्ट कर। समझ आया कि नहीं आया? जितने बॉयज 4 बॉयज है तो 4 वेज हैं उनके पास मैच, इनके 5 बॉयज उनके 5 वेज हैं, क्योंकि सिंगल सिंगल मैच भी होंगे, तो 5 इसके साथ हो सकते हैं पॉसिबल, एक इसके साथ। देखो आप खेलते कैसे हो, ये 4 इनके किसी 5 के साथ खेलेगा, और इसी ढंग से ये रिवर्स में इसके साथ आ जाएगा, तो इसके पास 4 into 5 20 वेज। गर्ल्स के लिए भी 4 गर्ल्स, इनके पास 4 वेज है, इनके पास 3 वेज, तो टोटल वेज 5 3 15 वेज। और टोटल आपके पास क्या, इनको ऐड, क्योंकि ये सेपरेट मैच हो रहे हैं, कंबाइन नहीं हो रहे, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इनको अलग अलग ऐड कर देंगे। तो बॉयज के टोटल 20 मैच आपको कंडक्ट करने पड़ेंगे, गर्ल्स के 15, टोटल 35 मैच आपको कंडक्ट करने पड़ेंगे, जिससे आपको पूरे मतलब सीक्वेंस मतलब इनका दोनों टीम के बीच में कितने सीरीज होगी वो आपको पता चल जाएगी।
ये समझ आया कि नहीं आया? स्मिथ Yes, sir. समृद्ध को नहीं आया समझ? आ गया सबको आया? क्योंकि बॉयज हाँ, के साथ sir. खेलेंगे तो इनको इनके साथ पेयरिंग करो, गर्ल्स को गर्ल्स के साथ, और इनके अलग अलग मैचेस को कंबाइन करो। ये बहुत इजी है लोगों, थोड़ा ध्यान देना। चलो एक और क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये है, एक मिनट, मैं लास्ट ईयर के बुक के हैं क्वेश्चन, वो बता देता हूँ। आपके पास 1000 से छोटे कितने नंबर, आप ऑड नंबर्स 1000 से छोटे कितने ऑड नंबर बना सकते हो यूजिंग द डिजिट 0, 3, 8 और 7। मतलब इन डिजिट से आप कितने नंबर 1000 से छोटे आप बना सकते हो, ऑड नंबर्स। ध्यान रखना, हाउ मेनी ऑड नंबर्स, मतलब 1000 से छोटे होने चाहिए ऑड नंबर। कितने ऑड नंबर 1000 से छोटे जो इन डिजिट से ही बनेंगे। और एक चीज याद है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। डिजिट को आप रिपीट नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल है 3 है, 3 सिंगल डिजिट नंबर है, जो इससे छोटा है वो ऑड नंबर है। 7 सिंगल डिजिट, तो ऐसे 2 नंबर तो मैंने बता दिए। ऐसे 2 डिजिट के कितने हुए, 3 डिजिट के, वो आपको बताया कितने नंबर हैं जो 1000 से छोटे हैं, और वो सब ऑड नंबर, और कोई डिजिट रिपीट नहीं करनी। क्वेश्चन किस किस को समझनी है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। मोहित, आया समझ में? हाँ सर, आ गया। ध्यान रखना, ऑड नंबर 1000 से छोटे और इन्हीं नंबर से बनाना, डिजिट रिपीट नहीं करनी। सर 18 बनेंगे पक्का? चलो हम 18 लोग, सर। आप लोग हाँ सोचो। सर, यस सर। पक्का सर 18? हाँ, 9 9 9 पता नहीं बेटा, मेरे को आंसर नहीं पता, मेरे को ढूंढने पड़ेंगे। चलो पहले हम सिंगल डिजिट के पढ़ते हैं। 1 डिजिट के तो 3 और 7 है, आपके 2 ही नंबर हैं। 2 डिजिट के जब बना रहे हो तो 100 और 10s प्लेस नहीं, 10s और 1s प्लेस का आपको ध्यान रखना है। आपको तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में आप 3 या 7 में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, तो आपके पास 2 वे हैं यहाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन यहाँ पर आप 0 नहीं यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 0 करने से ये 1 डिजिट का हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शन कितने हैं? 3, 8, 7 में एक डिजिट तो आपने यहाँ सिलेक्ट कर ली, बचे हुए 2 डिजिट कुछ भी यहाँ मानोगे तो 2 डिजिट के नंबर ऑड नंबर बनेंगे। देखो ये 2 क्यों है? क्योंकि आपके पास 3 या 7 इसमें 1s प्लेस में डालना ही पड़ेगा, तभी ऑड आएगा। तो आपके पास 2 हैं, लेकिन इसमें से सपोज हमने 7 सिलेक्ट किया हुआ, तो अब आपके पास 3, 8 2 ऑप्शन बचते हैं, वो आप 10s प्लेस में डालेंगे 2, तो 2 2 जा 4, तो 4 इतने नंबर हैं जो 2 डिजिट के, जो इससे छोटे। जैसे आप नंबर भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। एक है 87, एक है आपका 37, एक है आपका 37, 87, फिर आप बना सकते हैं 83 73 और 37। 83 हाँ 83, बिल्कुल सही। ये 4 नंबर ऐसे बन गए ना, तो आपको बिना कुछ ढूंढे आप डायरेक्ट ढूंढेंगे कितने नंबर बनेंगे, वो नंबर की आपको बताना नहीं है। ये लॉजिक है आपका। ये 2 डिजिट के हो गए। अब 3 डिजिट के नंबर में 100, 10s और 1s, ये 3 हो गए। अब आपको पता है यहाँ आपके पास 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि ऑड नंबर चाहिए, तो आप या तो 7 सिलेक्ट कर सकते हैं या 3। अब आपने मान लो यहाँ पर 7 सिलेक्ट कर लिया, तो आपके पास ये ऑप्शन है, लेकिन 100 प्लेस पहले सिलेक्ट करना है, क्योंकि 100 में 0 नहीं आ सकता है। तो 0 नहीं आ सकता, तो आपके पास 3, 8 में से कोई 2 ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन। लेकिन उसमें से सपोज आपने कोई एक सिलेक्ट किया, तो आप 0, 3, 10s प्लेस में कोई भी एक आ सकता है, तो यहाँ 2 चॉइस हो गई, यहाँ आपके पास 2 चॉइस। तो इसका मतलब ये टोटल 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ऑप्शन ये हो गए। तो आपके पास टोटल नंबर किए हैं यहाँ 2, यहाँ 2 डिजिट में 4, यहाँ 8। आप 14 नंबर इसमें से बना सकते हैं, ऑड नंबर जो इन डिजिट से बने। नहीं समझ में आया आपको? आ गया। पक्का? थोड़ा लॉजिकली भी लगाओ कि कैसे इसको अरेंज करना। मेन इसमें नंबर नहीं ढूंढने, डिजिट में क्या क्या होगा थोड़ा वो सोचना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
आपके पास 3 प्राइजेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 प्राइजेस को 4 स्टूडेंट के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स डे है तो आपको 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना 4 बच्चों के बीच में। पहला क्वेश्चन है कि अगर हर बच्चा एक से ज्यादा प्राइज नहीं लेता तो कितने तरीके से आप प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कोई भी बच्चा कितने भी प्राइज जीत सकता है। पहले क्वेश्चन में एक से ज्यादा प्राइज किसी बच्चे को नहीं देना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो कोई भी बच्चा कितने भी प्राइज जीत सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 4 के 4, यानी फर्स्ट प्लेस पर 4 के 4 एक बच्चे ने पूरे तीनों प्राइज जीते। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन चलो एक एक करते हैं, फिर उसके बाद मैं पूछता हूँ। 3 प्राइज को 4 बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने तरीके से हर बच्चे, मतलब कितने तरीके से प्राइज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला ये आंसर बताओ, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन। 81 अब इसमें 81 कितना बोला मोहित, कितना आंसर आया? 81 81 नहीं, 81 रॉन्ग है। हाँ सर, मैंने अभी बताया 27। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्राइज हैं, 3 प्राइज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले प्राइज के पास हमारे पास कितने ऑप्शन? 4, कोई भी 4 जीत सकता है, और आगे। अब आपको पता है कि कोई भी बच्चा 2 प्राइज नहीं ले सकता है, तो आपने अब आपके पास सेकंड प्राइज के लिए 3 ऑप्शन बचे, क्योंकि एक प्राइज तो मिल चुका है एक बच्चे को, 3 ऑप्शन। और बचा हुआ थर्ड प्राइज है, 2 बच्चों के बीच में किसी को भी मिल सकता है, आपको नहीं आइडिया है क्योंकि 2 आप प्राइज दे चुके हैं। तो आपके पास टोटल हुए 24 वे से आप 3 प्राइज को 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें किसी भी बच्चे को एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, कोई भी बच्चा एक से ज्यादा प्राइज जीत सकता है, तो कितने तरीके से 3 प्राइज को 4 बच्चों में डाल सकते हैं? सर एक बच्चा कितना ले सकता है? 3 भी ले सकता है, तीनों प्राइज जीत सकता है, 2 या 1 कुछ भी जीत सकता है। 64। सोच के 64 64 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। देखो, पहले प्राइज के लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला प्राइज को भी जीत सकता है, दूसरे प्राइज में भी वो बच्चे जिसने पहला जीता वो जीत सकता है, 4 तरीके हैं उसके पास। सेकंड प्राइज के लिए भी, थर्ड प्राइज के लिए भी आपके पास 4 वेज हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो फर्स्ट जीता वो थर्ड भी जीत सकता है, सेकंड भी। तो टोटल आपके पास 64 था। ये आ गया समझ में? अब तीसरा क्वेश्चन, किसी भी बच्चे ने चारों प्राइज नहीं जीतने, चारों प्राइज जीतने वो नहीं, 2 जीत सकता है लेकिन तीनों प्राइज नहीं जीत सकता। 4 बच्चे हैं, तीनों प्राइज नहीं जीतना चाहिए, 2 जीते भले चलेगा, 1 जीते चलेगा। तो कितने ऐसे बच्चे हैं? 48। 48 नहीं है, 60 स्टूडेंट। देखो, आपको पता है फर्स्ट प्राइज, अगर जैसे हमने मान लिया कि जो पहला प्राइज है चारों बच्चे ने, तो जो पहला स्टूडेंट 4 जीत सकता है उसके पास 1 वे है, दूसरे के 1 ही वे, चारों जीतने का। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 तरीके से हम पूरे प्राइज जीत सकते हैं। हमें ये नहीं चाहिए। हमारे पास 64 प्राइजेस में सभी ने जीत लिया, उसमें से 4 माइनस कर दो, 60 जिसमें आप 1 या 2 प्राइज जीत सकते हैं, लेकिन चारों नहीं जीत सकते। बस चारों नहीं, यानी तीनों प्राइज नहीं जीत सकते। देखो फिर से बता देता हूँ, जो पहला प्राइज है, पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड, मान लो कि हर एक बच्चे ने चारों प्राइज दिए तो उसके पास पूरे ऑप्शन है, दूसरे के पास भी ऑप्शन, ऐसे 4 वे है हमारे पास। फर्स्ट के पास भी पूरी चॉइस है, दूसरे के पास भी पूरी चॉइस है, थर्ड के पास भी पूरी चॉइस है, फोर्थ के पास भी पूरी चॉइस। तो 4 वे में हम बोल सकते हैं कि चारों प्राइज जीत सकते हैं। ये हमें नहीं चाहिए। 64 थे हमारे टोटल, जो सभी जीत रहे थे, उसमें से ये वाला ऑप्शन आप हटा दोगे तो 60 ऐसे हैं जो आप चारों प्राइज नहीं जीते, भले 2 जीते, 1 जीते वो चलेगा, या 1 भी नहीं जीते, लेकिन चारों मतलब तीनों प्राइज नहीं जीते। ये आपका है। समझ आया कि नहीं आप लोगों को? ठीक है। अब जैसे टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर ध्यान रखना, आपको टेलीफोन नंबर 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर बनाना, जिसमें पहली 2 डिजिट 6 7 फिक्स है, 6 7 फिक्स है,
लेकिन डिजिट आपके 1 से 9 तक ही बनानी है और सारी डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। पहले 2 डिजिट 6 7 से फिक्स है, तो बाकी टेलीफोन कितने टेलीफोन आप बना सकते हैं? तो 5 डिजिट का नंबर है। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, उसमें आपको स्टार्टिंग, क्योंकि आपको पता है जैसे यहाँ का कोड है अहमदाबाद का, आपको पता है कि ये 079 लगाना होता है, तो ऐसे उस डिजिट का पहला 2 कोड 6 7 दिए, उसको आपको फिक्स रखना है। बाकी जो डिजिट हैं, जो बची हुई 3, उसको आपको अरेंज करना है, लेकिन कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। याद रखना डिस्टिंक्ट डिजिट 1 से 9 तक, 1 से 9 तक आपको 210 कितने आएंगे? 210 पक्का? चलो हम लोग देख लेते Yes, हैं, सर। मेरे को पता नहीं है, हम चेक करना पड़ेगा। तो पहली डिजिट दूसरी डिजिट 6 7 से फिक्स हो गए, यहाँ एक एक वे है कि 6 और 7 हाँ नहीं सर, आएगा। एक एक वे। अब यहाँ पर आपके पास 1 से 9 तक 9 डिजिट में से 2 डिजिट तो सिलेक्ट कर लें, तो बची आपके पास 7 कितनी बची। है? 7 डिजिट। यहाँ पर 6, 6 यहाँ पर 5। 5 210 इज द करेक्ट आंसर। वेल डन, जाते जाते राइट बोल दिया तुम लोगों ने। ठीक है, चलो एक लास्ट, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को ट्रिकी, मैंने आपको वर्कशीट भेजी है, इसी तरह के क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई करना। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसको कोशिश करो। मेरे पास बुक है, ये इसमें दिया है, आप जो मंडे होता है, मंडे को लिखना है डिक्शनरी के हिसाब से। मंडे में डिक्शनरी के हिसाब से नहीं, जैसा एम उसका मीनिंग हो या ना हो, मंडे में जितने वर्ड आते हैं MONDAY मंडे, उसमें आपको 4 लेटर यूज करके कितने वर्ड से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं? मंडे के 4 वर्ड आपको यूज कर। मतलब 4 मतलब लेटर का कोई वर्ड होना चाहिए। हाँ, लेकिन मंडे वाले जो लेटर यूज हो रहे मंडे में, वही लेटर यूज करके आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है। क्वेश्चन महक समझ आया कि नहीं आया? महक क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ सर 360। 360, चलो चेक कर लेते हैं। देखो, आपको पता 4 लेटर है आपके पास, पहले के लिए 6 वेज है, क्योंकि मंडे में 6 लेटर्स होते हैं, आप 6 यूज करेंगे। आपको 4 लेटर का बनाना है, तो ये आपको 4 बॉक्स बना लेंगे। फिर यहाँ 5, क्योंकि एक यहाँ यूज हो, यहाँ रिपीट नहीं होगा। 4 3 30 4 120 360 इज द करेक्ट आंसर। वेल डन। अब आपको सर बट अगर वर्ड लॉजिक ही नहीं बनाए तो लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना, मंडे के सारे वर्ड यूज करने, लेकिन कंडीशन ये है कि पहला लेटर आपका वोवेल होना चाहिए। वोवेल मंडे में ही जो यूज करें वोवेल, वही वोवेल से आपको कितने वर्ड्स बना सकते हैं? $48 48। चलो मैं 120 सर 48 सर 120। मंडे में कितने वोवेल यूज हो रहे? 2, ओ और ए। 2 तो आपके पास 2 ऑप्शन तो ये हो गए। बाकी आपके 4 ऑप्शन है यहाँ 4 पर 3 2। नहीं, इसमें एक ही यूज हो, 2 तो यूज नहीं कर सकते, एक ही यूज हो, तो 5 वर्ड है आपके पास अभी। 5 यहाँ है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 60, 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब इसको 60 मल्टीप्लाई करो तो आपके सारे वर्ड्स आ जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। बस चलो, आज का इतना ही रखिए। आप लोगों को फिर अपने मिलेंगे सीधा ट्यूसडे को, इसी को कंटिन्यू। अब परम्यूटेशन स्टार्ट होगा। आज हमने सिर्फ वे कितने हैं वो सीखा, पर अरेंज कैसे करना अब नेक्स्ट टाइम उसको अरेंजमेंट सीखेंगे। अलग अलग क्वेश्चन मैं कुछ वर्कशीट भेजूंगा, वो आप लोग करना। 10-10 क्वेश्चन है, जिससे आपको थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो। चलो बाय बच्चों, सीधा ट्यूसडे को मिलते हैं Bye, sir. सेम टाइम पर। बाय। सर।